बूढ़ी औरत ने कबूतर के सूप का केवल एक घूंट चखा जो औरत ने तैयार किया था और वह हैरान रह गई क्योंकि उसका स्वाद वैसा ही था जैसा उसका बेटा बनाया करता था। उस घूंट ने उसके अतीत की यादें जगा दी, पर उसने खुद को संभाला। उसने तुरंत पूछा कि उसे यह पकाना किसने सिखाया। औरत ने कहा कि उसके पति ने। बूढ़ी औरत निराश हुई क्योंकि पति का नाम उसके खोए बेटे से मेल नहीं खाता था। फिर भी वह मूल्यांकन में पास हो गई। कोई नहीं जानता था कि उसका पति वही बेटा था जिसे बूढ़ी औरत ने सालों पहले खो दिया था। बेटा विलियम परिवार द्वारा गलती से गोद लिया गया था और जब असली बेटा लौटा तो युवक को डर था कि दत्तक पति उसकी विरासत का हिस्सा ले लेगा, इसलिए उसने उसे फंसा दिया और वह जेल गया। जेल में जाने से पहले उसने पत्नी को जेड पेंडेंट देकर कहा कि अगर कोई समस्या हो तो उसे पहन लेना, पर वह उसे छोड़ना नहीं चाहती थी। उसका नाम साफ करने के लिए उसने कई नौकरियां की, पर पैसे कम पड़े। हताश होकर वह अस्पताल खून बेचने गई। डॉक्टर ने उसकी हालत देखकर बताया कि शहर का अमीर घर कर्मचारी ढूंढ रहा है और भुगतान अच्छा है। उसने कोशिश करने का निश्चय किया और नौकरी के लिए अपनी गर्भावस्था छिपा ली। उसे याद आया कि लॉ फर्म ने भुगतान की मांग की थी, इसलिए उसने बूढ़ी औरत से एडवांस वेतन मांगा। बूढ़ी औरत गुस्से में आ गई और कहा कि उसमें शिष्टाचार नहीं है और दोबारा पूछने पर वह उसे निकाल देगी। औरत चुप रही। रात में नौकरानी ने उसे जगाया और कहा कि बूढ़ी औरत ने बुरा सपना देखा है और चाहती है कि वह उसे शांत करे। औरत ने वह गीत गाया जो उसका पति गाता था। बूढ़ी औरत शांत हुई। सुबह वह वर्षों बाद शांत नींद से जागी और अच्छे मूड में उसने उसे बोनस दिया और बेटे के जन्मदिन का केक तैयार करने को कहा। नौकरानी ईर्ष्या से भर गई और उसे छुटकारा पाने का निश्चय किया। औरत ने आम का केक बनाया जो बेटे का पसंदीदा था। रात के खाने के बाद नौकरानी ने कहा कि बूढ़ी औरत की भूख नहीं है और वह केक खा सकती है। औरत खुश थी क्योंकि उस दिन उसके पति का भी जन्मदिन था। उसने एक टुकड़ा काटा और उसके सामने चुपचाप जश्न मनाया। उसी समय नौकरानी बूढ़ी औरत को ले आई और उसने उसे केक खाते देखा। उसे लगा कि वह बेटे का खाना खराब कर रही है और उसने चाबुक उठा लिया। नौकरानी ने बताया कि वह गर्भवती है। बूढ़ी औरत और गुस्से में आ गई। औरत घुटनों पर गिरकर विनती करने लगी कि उसे नौकरी से न निकाला जाए और कहा कि उसका पति जेल में है और उसे वकील के लिए पैसे चाहिए। बूढ़ी औरत ने इनकार कर दिया और उसे निकालने का आदेश दिया। नौकरी खोने के बाद उसने अपने परिवार से मिले घर को बेचने का निश्चय किया। लौटने पर उसने पाया कि चाचा और चाची वहां रह रहे थे। उन्होंने कहा कि शादीशुदा होने के कारण वह परिवार का हिस्सा नहीं है और घर उनका है। उसने पूछा कि क्या वह घर अस्थायी रूप से बेच सकती है और जेड पेंडेंट को गारंटी बना सकती है, पर पेंडेंट गायब था। उसी समय बूढ़ी औरत को पेंडेंट फर्श पर मिला और वह उसे पहचान गई। उसने कैमरे चेक करने का आदेश दिया और पाया कि वह उसी औरत का है। बूढ़ी औरत समझ गई कि वह उसकी बहू है और उसने उसे ढूंढने लोगों को भेजा। उधर चाचा और चाची ने उसे बूढ़े आदमी को बेचने का निश्चय किया। औरत ने स्क्रू ड्राइवर से बचने की कोशिश की, पर उसे थप्पड़ लगा और वह गिर पड़ी। वे उसे कमरे की ओर घसीटने लगे। संघर्ष में वह जमीन पर गिरकर खून बहाने लगी। चाची खुश थी, सोच रही थी कि वह अपनी किस्मत मान लेगी। उन्होंने उसे कमरे में बंद कर दिया। जैसे जैसे उसकी हालत बिगड़ने लगी, बूढ़ी औरत घर पहुंची और पूछा कि वह कहाँ है। चाचा ने कहा कि वह नहीं आई। उसने उसे रोकने की कोशिश की, पर दरवाजे के नीचे से खून बह रहा था। बूढ़ी औरत ने यह देखा और समझ गई कि शायद अंदर कोई है। उसने लोगों के साथ दरवाजा तोड़कर उसे बचाया।